तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। तो एकदम बेसिक पढ़ेंगे, एकदम बेसिक। अच्छी चीजें इलेक्ट्रिक में लास्ट में पढ़ाया जाता है इसकी। तो सपोज करो पहला केस 1 है, डाइलेक्ट्रिक इन एंटायर रीजन। तो डाइलेक्ट्रिक में चारों तरफ फैला हुआ है, हर तरफ है डाइलेक्ट्रिक। तो मान लो एक चार्ज पार्टिकल Q1 है और एक चार्ज पार्टिकल Q2 है। अब 20 का डिस्टेंस R है, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगा। इस फोर्स की वैल्यू होती है कि Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तुम ये फोर्स लिखते हो, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाते हो जब ये चारों तरफ वैक्यूम हो। चारों तरफ क्या हो? वैक्यूम हो, वैक्यूम। लेकिन आप पानी में, समुद्र में जाओ, डुबकी लगा लो और समुद्र के अंदर जाके एक्सपेरिमेंट करो और इन दोनों चार्ज पार्टिकल को समुद्र में R दूरी पर रख दो, एकदम बराबर दूरी। जितना दूरी पे तुमने वैक्यूम में रखा था उतना ही दूरी पे तुमने पानी के अंदर रख दिया। तुम ये पाते हो कि दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज कर जाता है, रिपल्सन फोर्स डिक्रीज कर जाता है। जो भी है, जो भी फोर्स लग रहा है वो डिक्रीज कर जाता है, चाहे अट्रैक्शन या रिपल्सन, वो डिक्रीज कर जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ तो हो रहा है कि ये दो चार्ज पार्टिकल को जब तुम वैक्यूम रख रहे हो तो फोर्स ज्यादा है, और उसी को उठा के किसी मीडियम में रख दे रहे हो, चाहे वो पानी हो या वाटर हो या ऑयल हो या कुछ भी हो, रख दे रहे हो, तुम पा रहे हो कि फोर्स ही घट गया। फोर्स जिस फैक्टर से घटता है उसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और फोर्स घटा किसमें? जब वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया, दोनों चार्ज पार्टिकल को, एक को नहीं दोनों को, क्योंकि ये अंडरलाइन है, एंटायर रीजन इंपॉर्टेंट है। तो इसी फोर्स का फॉर्मूला हम नया लिखेंगे, दैट इज Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम लिखोगे मीडियम में, किसी मीडियम में अगर चार्ज पार्टिकल रखा जाएगा तब, और ये फॉर्मूला लगाओगे किसमें? जब वैक्यूम में रखा जाएगा तब। अभी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, लिख लेना, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए K की वैल्यू हम लोग 1 मानते हैं, तभी तो यहाँ पे 1 रख दोगे तो देखो आ गया यही। और एयर के लिए K की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 होती है, या 1.00001 होती है, तो लगभग इसको 1 मान लेते हो। मेटल के लिए, मेटल या कंडक्टर, कहीं भी लिखा गया हो मेटल या कंडक्टर, तो K की वैल्यू तुम इन्फिनिट मानते हो। अभी के लिए ध्यान रखना है, कहीं भी कोई पूछे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम के लिए 1, एयर के लिए अप्रोक्सीमेट 1, मेटल या कंडक्टर के लिए इन्फिनिट होता है। इसके बाद जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा और कहूंगा कि दोनों चार्ज पार्टिकल को एक मीडियम में रख दिया गया, फोर्स बताइए कितना हो गया? घट गया। और टोटल कितना हो गया? इतना हो गया। ओके, एक काम करते हैं, मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करो तुरंत। अब ये फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिखते हो, इसी को लिखने के कई तरीके हैं, जैसे ऐसे भी लिखा जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट नहीं लगा, एप्सिलॉन R स्क्वायर, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है। एप्सिलॉन R है, रुको,
एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसी भी मीडियम में लिखा जाता है। मीडियम लेकिन एंटायर होना चाहिए, एंटायर रीजन में मीडियम होना चाहिए। अब टर्म्स का मतलब, अब अगर इसको तुम इससे कंपेयर करा दो तुम पाओगे ना कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब के और एप्सिलॉन आर बराबर है। इज इक्वल टू, इसको तुम इससे कंपेयर करा दो, देखो एप्सिलॉन बराबर है एप्सिलॉन नॉट के, इसका मतलब कि के की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस के को क्या बोलते हैं, के इज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर को एक नाम दिया जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर का नाम है इसका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। अब देखो ये एप्सिलॉन नॉट का एक नाम है इसका, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ऊपर का जो टर्म है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये टर्म्स है, मतलब ये नेम है जो बताया गया किसका क्या नाम है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये और ये रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपस में इक्वल होता है। इतनी चीजें हमें फिलहाल ध्यान रखना है। इसका डिटेल अभी इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट में जाएंगे ना तो एक एक चीज पढ़ेंगे कि ये सब क्या है, कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, क्या सब यूज पढ़ेंगे। अभी के लिए बस तुम्हें इतना ही ध्यान रखना कि किस टर्म का मतलब क्या है। और स्पेशल जो मैं अभी बताया हूँ ये बताया हूँ कि किसी मीडियम में अगर रखते हो दो चार्ज पार्टिकल को तो बीच का फोर्स रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो डिक्रीज हो जाएगा। वैक्यूम में रहेगा तो ज्यादा रहेगा बस। अब एक और स्पेशल प्रॉपर्टी तुम्हें ध्यान रखना अभी के लिए, मैं इसे हटा रहा हूं, अभी के लिए ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि दो स्फीयर है, एक स्फीयर ए और एक स्फीयर ए है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल आइडेंटिकल कंडक्टर, अंडरलाइन है कंडक्टर, आइडेंटिकल कंडक्टर अंडरलाइन है। अगर इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इसका भी रेडियस R है, इसका भी रेडियस R है, एकदम आइडेंटिकल कंडक्टर है। तुमने दोनों को अपने हाथ से पकड़ा, ऐसे मार के हटा दिया, तो जैसे दोनों को अपने हाथ से पकड़ के ऐसे मार के हटाओगे ना तो ये कंडक्टर जब इस कंडक्टर से इंटरैक्ट करेगा तो चार्ज की शेयरिंग होती है, शेयरिंग। वो चार्ज शेयर करके दोनों पे इक्वल इक्वल चार्ज हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है ताकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल कर दिया जाए। अभी पोटेंशियल हम पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, बट क्वेश्चंस में आएंगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा तो याद रखेंगे। कहीं भी लिखेगा टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स स्ट्राइक टू ईच अदर, चाहे कितने भी समय के लिए स्ट्राइक करे, वो 10 का पावर -6 सेकंड के लिए करे, -6 सेकंड, समझ लो कितना कम है, या 1 सेकंड या 2 सेकंड, कितने भी सेकंड के लिए करे, जैसे मारोगे इधर से इधर चार्ज चला जाएगा। और चार्ज जाने में जो टाइम लगता है ना वो 10 टू द पावर -8 सेकंड लगता है। इतने ही सेकंड में इसका चार्ज दोनों पे आधा आधा हो जाता है, टोटल का आधा इस पे, टोटल का आधा इस पे। या इसको आपस में वायर से जोड़ दो, जब जोड़ दोगे वायर से चार्ज आधा आधा हो जाएगा। तो इसको कॉपी करके लिखो स्टेटमेंट, इसे कॉपी करके स्टेटमेंट नोट करो। लिखो when both conductors strike, when both conductors strikes
strike or join by conducting wire. Join by conducting wire. Charges of both identical conductor. Charges of both identical conductor becomes half of total charge. Becomes half of total charge. टोटल चार्ज का आधा आधा हो जाता है. वट एवर इंटरेक्शन टाइम, वट एवर इंटरेक्शन टाइम, इंटरेक्ट करने का टाइम कुछ भी हो, चार्जेस टोटल का हाफ ऑफ हो जाएगा. मतलब कि अगर इंटरेक्ट करा दिए इसको इसको आपस में, तो यहां का चार्ज Q1 प्लस Q2, यहां का Q1 प्लस Q2 का हाफ, ये हो जाएगा. हेलो, कॉपी कर लिया. If both particle placed in a medium of dielectric constant k बराबर 4, find new distance between two particle, new distance between two particle, so that new distance between two particles so that force remains same as earlier. तो बताया जाए. तो ये आर नॉट डिस्टेंस सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में है ना? नहीं, वैक्यूम का है. ओके. दिव्यांशी आंसर बताओगे? नो सर. नियति बताओ. क्या किया मैंने? फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे? Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट का स्क्वायर. ये वैक्यूम होगा. यही मीडियम में क्या लिखोगे? Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जगह पे 4 इंटू आर का स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर दो, आर आएगा आर नॉट अपन 2. ओके, एक क्वेश्चन और करता हूं. ये है, अच्छा ये जेई मेंस का क्वेश्चन है. कम से कम 3 बार तो मान लो जेई मेंस आया हुआ है, कम से कम 3 टाइम जेई मेंस आया हुआ है. कह रहा है कि आइडेंटिकल है, इसका चार्ज Q1 है, इसका Q2 है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, 20 का एंगल थीटा है. मास नहीं, डेंसिटी, इसकी डेंसिटी, इस सॉलिड की डेंसिटी रो एस है, इसकी भी डेंसिटी रो एस है. अब मास दोनों का एकदम सेम है. और इधर रस्सी है, पूरा वैक्यूम है, वैक्यूम. अब तुमने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को उठाया और वाटर में रख दिया. इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, तो सॉलिड डेंसिटी अभी भी वही रहेगा, बट वाटर में जब रख दिया ना इसको, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है, वाटर डेंसिटी रो एल है, रो एल है. हम ये पाते हैं कि थीटा अनचेंज रहा. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ
रो एस एंड रो एल। लिखो तो क्वेश्चन में, when system is placed in dielectric medium, when system is placed in dielectric medium, angle between string remain unchanged. Angle between strings remain unchanged. Find dielectric constant K. Find dielectric constant K in terms of rho s and rho l. Rho s and rho l. मैंने क्या किया, इसकी बीच की दूरी को r मान लिया, इस पार्टिकल ने इस पे फोर्स लगाया k q1 स्क्वायर अपन r स्क्वायर, टेंशन टी अवे दिखाया mg नीचे, और वर्टिकल से जो एंगल है वो θ/2 आएगा, यहाँ पे θ/2 दिखा दिया, फिर y में फोर्स बैलेंस किया, t cos θ/2 इक्वल टू mg, देखो, और t का ये कंपोनेंट sin θ/2 इज बैलेंस बाय दिस फोर्स, इसको इससे डिवाइड कर दो तो आएगा tan θ/2 इक्वल टू k q1 स्क्वायर अपान mg इंटू r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, यही काम इस पे करेंगे, एबीडी बनाएंगे, तो ये फोर्स आएगा, अच्छा ये k जो है ना इसको k ही मान लो, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k ही मान लो, तो ये कितना बनेगा, ये फोर्स बनेगा k q1 q2, तो k e q1 q2, और q1 q2 एक ही है यार, ये q1 q2 लिखना था, ठीक है, ये लिखेंगे k q1 q2 अपान k इंटू, अब 20 की दूरी तो वही रहेगी तभी तो थीटा चेंज नहीं हुआ, तो r स्क्वायर, mg डाउनवर्ड दिखाओ, बायनेंसी फोर्स ऊपर दिखाओगे, दैट इज v रो ऑफ लिक्विड इंटू g, एंड टेंशन t ऊपर दिखाओगे, एंगल थीटा बाई 2 अभी भी वही रहेगा, y में फोर्स बैलेंस करेंगे, तो t cos θ/2 प्लस v रो एल जी बराबर mg, इसको इधर भेज देंगे तो बनेगा t cos θ/2 बराबर mg माइनस v रो एल जी, इसमें फोर्स बैलेंस कर दो x में, तो t sin θ/2 इज इक्वल टू के ई q1 q2 अपान के आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, तो इससे बन गया tan θ/2 इज इक्वल टू दिस फोर्स, अब ये नीचे आएगा, और ये एंगल इक्वल है तो दोनों की इक्वेट कर दो, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए हटा रहा हूँ इसको, तो यह आ गया के ई q1 q2 अपान mg इंटू आर स्क्वायर बराबर के ई q1 q2 अपान के आर स्क्वायर mg माइनस v रोयल इंटू जी, अब ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये mg है, देखो g का भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से बनेगा m बराबर के एम, हमें के ही निकालना है ना, तो के हम यहीं से निकाल लेंगे, तो के की वैल्यू आएगी m अपान ये बनेगा m माइनस वी इंटू रो एल, m सॉलिड का मास है वो बनेगा वॉल्यूम इंटू सॉलिड की डेंसिटी, फिर वॉल्यूम इंटू सॉलिड की डेंसिटी, इससे k की वैल्यू आ जाएगी रो एस अपान रो एस माइनस रो एल। किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है, नीति समझ में आया तुमको? यस सर। और हमेशा खुश रहना।
कोई भी कुछ नहीं होता है, डर ज्यादा है इसमें, डरो मत तो कुछ भी नहीं है। चलो और स्ट्रीम रामबाड़ है, कॉपी करो। ओके सर। किसी को भी कोई डाउट हो बता। सही मेरा भी सर ऐसे सॉलिड होना चाहिए ना, लोअर लिखा है लिक्विड है। नहीं तो इक्वेशन बी में और सॉलिड यहाँ लिखा हूँ टी कॉस्ट बराबर एम जी, और यहाँ पे ये लिखा हूँ, तो सही करिए कि सर अगर ये वैल्यू एम जी के बराबर है तो उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो ये एम जी कट गया, आ गया ये 0। सर हाँ तो बोलो। सर वहाँ एम जी होगा सर, एम की जगह सर टी कॉस थीटा बाई 2 सर, उधर ये बनेगा सर ए एस रो एल जी माइनस एम जी। क्वेश्चन ये है कि ये वाली वैल्यू उठा के, यहाँ की वैल्यू उठा के तुम यहाँ रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, इसका आंसर बताओ। नो सर। क्यों? सर वो अलग अलग है, मतलब उसमें Actually तो अलग टेंशन अलग अलग होगा ना, वैक्यूम में अलग सर अलग है। वहाँ रुको पे तो वाटर तो वो क्या कर रही हो उसका? वैक्यूम में हाँ सर। क्या कर रही हो? सर दोनों के मीडियम अलग है ना, तो टेंशन भी तो उसी हिसाब से होगी, मतलब इधर बॉयंट है मीडियम में, वाटर में है। देविका, तो टेंशन अलग होगा। देविका यस सर। टेंशन अलग होगा। क्या होगा ना, जब ये बायनेंसी फोर्स आएगा तो इस टेंशन की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। कल्पना करके देखो, मान लो रस्सी में पार्टिकल ऐसे है तो टेंशन टी है, अगर नीचे पानी की बायनेंसी भी आ जाएगी, आगे अलग से धक्का लगेगा ऊपर को, तो ऊपर का जो टेंशन होगा थोड़ा सा ड्रॉप कर जाएगा। मतलब ये जो टेंशन मैं टी दिखा रहा हूं उसको T1 दिखाना चाहिए था, ऐसे दिखाना चाहिए था। ठीक है, और अब हमने क्या करना था हमें, और ये ऐसे दिखाना चाहिए था। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो T1 से T1 कट जाएगा, और फिर ये आ जाएगा, और ये थीटा अभी भी वही रह गया। बात समझ में आई देविका? यस